शरीर शक्ति चक्र, उसी शक्ति चक्र का इसकी पहली बातें कही गई 7। अब ये 8वीं बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यो विभव, जो उसका विभव है, जो उसका शक्ति चक्र वैभव है, वो क्या है? स्व स्व भाव पदापेक्षया अधराधर भूत्यागे है ऊर्ध्व ऊर्ध्व आरोहण क्षमता चर्चा प्रभव। जैसे जैसे आप उस शक्ति चक्र पर आप केंद्रित होंगे, आपका ध्यान एकाग्रीकृत होना चाहिए। इतना एकाग्रीकृत, इतना एकाग्रीकृत कि कहीं जाए नहीं। ऐसा लगे जैसे ध्यान आप आपका मस्तिष्क डेड हो गया है, कहीं न जाए, बिल्कुल आपके हाथ का। अनेक बार गूंजने पर, कहने पर चित्त तुम्हारे वश का हो जाता है। गीता में भी कहा है, कृष्ण ने भी यही प्रश्न किया था कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्र। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है और मत्ता है, ये कौन बस में होता है? तो कृष्ण ने उन्हें कहा था कि नहीं अर्जुन, अभ्यास से कौनते, अभ्यास से जैसे घोड़ा सीख जाता है, वैसे ही घोड़ा चंचल होता है, ऐसे ही मन ये चंचल है, लेकिन अभ्यास से ये एक जगह खड़ा रहता है, शांत। अभ्यास की बात है तो कहते हैं कि जब आपके अपने भाव में पहुंचेगा तो अधराधर भूत त्यागे है, नीचे की जमीन छोड़ दे, जमीन छोड़ देगा, अर्थात संसार के भावों में आसक्ति कब हो जाएगी, क्षीण हो जाए, रहेगी तो बहुत दुबली होगी। ये हो जाए ऊर्ध्व ऊर्ध्वारोहण क्षमता, और आपको ऊपर चढ़ने की क्षमता है, विभिन्न लोगों तक देखने की। और ऊपर क्यों, कहां से आएगी? आप जब मन केंद्रित करेंगे तो वो शक्तियां जो नीचे खींच रही हैं, पहले बताया ना, शक्तियां खींच रही, वे आपकी मदद करने लगेगी, इसलिए आप ऊपर को छोड़ने लगेगी। ऐसा नहीं कि आप में ताकत बढ़ जाएगी और आप एक हाथी, 1000 हाथी का बल हो। जो बल 1000 बल से जो खींच रही थी, इसके बारे आप जान पाते, उन्होंने धीरे धीरे छोड़ा और फिर भी मदद करने लगी, आपकी क्षमता कई गुनी बढ़ गई। ऊर्ध्व ऊर्ध्व आरोहण, ऊर्ध्व माने ऊपर, और ऊपर को, और ऊपर को, एक लोग, दूसरे लोग, तीसरे लोग, यात्राएं कर रहे, आनंद में बैठे, चित्त जहां आप कह रहे हैं वही जा रहा। कभी अगर वो चित्त गड़बड़ हुआ तो इनने और टाइम पकड़ के खींची। सच्चा भी प्रभाव वो ऐसा है शक्ति चक्र, उसका प्रभाव, उसका जन्म स्थान कौन? शिव। हाँ? अगर ये ऐसा हो तो मार्गस्था ज्ञाता सिद्धि पारखा से सेयम क्रियात्मका शक्ति शिवस्य पशुवर्तनी बंद यत्ति स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्धि। ये जो शब्द राशि है, ये जो क्रियात्मक शक्ति है शिव की, ये जो वर्णमाला की देवियां हैं, ये जो शिव की है, जो आपको पशु बनाए हुए है, आपके शिवत्व को, शिव की इच्छा से ही शिव स्वयं पशु बने हुए आपके रूप में है, हमारे रूप, अनेक रूप में वही। तो वही कहते हैं कि वही आप प्रयत्न करिए, खेल है, खेल हो रहा है ये सब, चाहे चोर हो, चाहे वो चक्का हो, चाहे पंडित हो, चाहे विद्वान हो, जो देखता है उसके लिए तो हंसी आ रही।
काय का भारत रत्न पुरस्कार और काय का अच्छा और काय का बुरा, ये सब खेल उसको दिखाई देता है जो इससे परे हो जाता, खिलाड़ी को नहीं दिखता। जीत हार दिखती है, रेफरी को दिखता है कि तुम्हारा ये फाउल हो गया है, गिर गए। तो सेम क्रियात्मक शक्ति, तो ये जो शक्ति चक्र प्रभाव है वो क्रियात्मक शक्ति है, ये पशु बनाती है और ये काम करती है कि आपको ऊर्ध्व लोकों पे वो भेजती है, यही और यही टांग पकड़ के नीचे खींचती है। अब अगले कहते किंच क्या है, कौन कौन है, आगे देखिए। किंच शक्ति चक्र, क्या है ये शक्ति चक्र, शक्तियां कौन कौन है। अब धीरे धीरे बात बढ़ेगी। तो कहते हैं कि शक्ति चक्रम खेचरी, गोचरी, दिक्चरी, भूचर्यादि, ये जो चार शक्तियां प्रमुख हैं, जिनका चक्र है, इनके सर्किल बने हुए हैं। ये कई हैं, एक नहीं है, भूचरी नहीं है, एक भूचरियां हैं। ये सब एक क्लास है इनका। जैसे ये अपने यहाँ प्रचलित है एक, क्या है प्रचलित कि 33 करोड़ देवता है। वेद में कहा है कि 30 करोड़ नहीं है, कहीं नहीं है 33 करोड़, कोई गिनती नहीं है। पूरे देवता तो है अने अनंत, अनंत 33 कोटि, 33 कैटेगरी है, तो कोटि का करोड़ भी हो गया, 33 प्रकार के। कैसे प्रकार के, धरती पे रहने वाले 8 प्रकार के, अंतरिक्ष में रहने वाले 11 प्रकार के, और शुद्ध स्वर्ग में रहने वाले 12 प्रकार के। 2 प्रकार के देवता इनके बीच में जोड़ पे, इस प्रकार 33 है, 12 8 20, 11 21 और 2 33, ये 33 कैटेगरी है, उनके समूह हैं। तो 33 समूहों के देवता है अलग अलग। ऐसा नहीं है 33 करोड़ देवता। ये 33 कोटि है। ऐसी बात यह है कि ये 4 कोटियां हैं। एक कौन है, एक है गोचरी, एक है दिक्चरी, एक है भूचरी, और सबसे ऊपर है खेचरी। ये 4 शक्तियां एक शक्ति की भेद है। वो एक शक्ति स्वयं प्रभु की है, वो वही वही है, उसका नाम बार बार का नहीं, वो तो वही है। तो उसकी ये 4 शक्तियां 4 प्रकार के भेद है। एक होती हैं खेचरी शक्तियां। खेचरी शक्तियां, खे खे माने हैं आकाश। कौन सा आकाश, चिदाकाश। चित्त, चित्त में आपके में जो शून्य है, जब आपका चित्त इधर कहीं नहीं काम करता है तो अपने स्वरूप में होता है, तो वही होता है। वो चित्त आकाश है, प्रकाश का आकाश है, वहीं से सब कुछ आता है। जहां आप जाने पर ये नहीं जानते कि कहाँ गए। कभी कभी आप रोज भी जाते, गुम हो जाते, कहाँ थे। बात करते 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 कभी आप गुम हो जाएंगे, आपको खुद पता नहीं होगा कहाँ गए। तो आप वहीं थे, स्रोत से थक गए हैं तो आप एनर्जी लेने गए थे,
वहां से एक बूंद ले आए। ये है खेचरी शक्तियां। खेचरी शक्तियां हमेशा आपको बोध देती है, फिर ऊपर को ले जाती है। चूंकि उस बोध के आकाश में रहती है, तो आपको बार बार कहती है कि भूले क्यों, चलो ऊपर उठो, प्रेरित करती है हमेशा। ये खेचरी शक्तियां, उनका काम केवल ऊपर को ले जाना है। लेकिन जो बोधयुक्त नहीं है, जिन्हें जब की कृपा नहीं है, उनके लिए नहीं कर, उनके लिए नहीं कर। वे कलाकार बन जाते हैं, छोटे छोटे कई डूब जाते हैं, इसी संसार में डूब जाते हैं बहुत प्रकार के। कला, विद्या, राग, नयति, बताए ना कंचुक, उन कंचुकों को बांध देती है। यही चीज। फिर गोचरी। गोचरी है, आपको मालूम है कि आपका पुर्यष्टक है। पुर्यष्टक चालू किससे रहता है? तीनों से। ऊपर तीन, मन, बुद्धि, उन तीन को कंट्रोल कर। जिसका ऊपर गुरुओं की कृपा होती है, इसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। जो शक्तिपात वाले लोग हैं, उनको ये ऊपर की तरफ कर। क्या? यही बुद्धि, यही मन, यही अहंकार, सब सात्विक है। तो फिर उनको जीवन में ही मुक्तता प्राप्त हो जाती है, और जीवन जीते हुए, जीवन से अलग रहते हुए, तो जीवन भोगते ही आनंद से। क्योंकि जीवन तब भोगा जा सकता है जब उसमें डूबे नहीं। कि उसमें डूबेंगे भी तो दुख सुख दोनों भोगेंगे। ये सुख नहीं, सुख भोगेंगे केवल आनंद, तटस्थ, दुख नहीं। जल से लेंगे शक्ति, कमल है, एक बूंद भी पड़ेगी तो वो बूंद अपने आप ढल जाती है कमल। पानी बरसता है तो बूंदें अलग रहती है, अलग, वो भीगता नहीं। तालाब बड़ा तो वो और बढ़ गया। तो ऐसे ही वो आते, इसी को कहते जल में कमलवत। जल से ही ले प्रेरणा, सुख वहीं से ले रहे, वहीं से खेल रहे, इसे डूबे नहीं। पत्नी से सुख लेंगे, भाई से सुख लेंगे, बहन से सुख लेंगे, परिवार से सुख लेंगे, संसार से सुख लेंगे, पूरी भूमि से सुख लेंगे, और सबको सुख देंगे वहां से, जो बढ़ाएंगे। लेकिन इनके दुखों में शामिल। तो वो है गोचरी। दिक्चरी क्या है? दिक दिशाओं में चलने वाली। दिशाएं क्या है? 10। तो ये इंद्रियां हैं, इनको प्रेरित करती है। यही इंद्रियां उधर, यही इंद्रियां, बस इसका ये काम। अब भूचरी का क्या है? कि भूचरी है पृथ्वी की, यानी आपसे कोई परिवार से संबंध नहीं है, कुछ नहीं, संसार से। संसार में 5 तत्व है, क्षिति, जल, पावक, गगन। तो इन तत्वों को वो आपके लिए तो खत, और जो बंधे हुए हैं उनके लिए दुख। बात वही आ गई कि आप पर जिनकी कृपा है, कृपा किन पर है? जिन्होंने उसके लिए प्रयत्न किया है, उन पर कृपा है। तो वे
ऊपर को बढ़ते हैं, और जिन्होंने प्रयत्न नहीं किया है वे नीचे को बढ़ते हैं। ये है वैभव। अब इनकी योगिनिगण क्या करती हैं, अब देखिए, तदुपलक्षितो, इन योगिनियों के द्वारा क्या होता है, वीरव्रातश्च, इनके साथ जितनी योगिनियां रहती हैं उतने इनके साथ वीर रहते। आयंतरता भेद, अब यही है, देखिए, बाह्य अंतर का अभेद भिन्नो, ये बाहर और भीतर दो तरह की है। एक तो अंदर काम करती हैं और एक संसार में काम करती है, थोड़ी जगह करती है। एक स्थूल रूप से बाहर और सूक्ष्म रूप से भीतर। स्थूल रूप से देवता के रूप में बाहर, और भीतर सूक्ष्म रूप से इंद्रियों के रूप। अभेद भिन्नो, ये वास्तव में तो है अभेद आपस में, लेकिन भेद प्रतीत होती है, भेद से भिन्न दिखाई देती। नाना योगिनी गण, नाना प्रकार की योगियों का समूह। तदुपलक्षितो वीरवातश्च, और उनके साथ ही उनके जैसे वीर, जैसे योगिनी है वैसे ही देवता है उनके साथ रुद्र, वे वीर कहलाते। तो योगिनियां हैं और उनके साथ रुद्र है। तस्य यो विभव, उनका विभव, क्या विभव, अब बता रहे हैं कि अतीत अनागत ज्ञान, वो आपको भूतकाल का ज्ञान, दो तरह की बनाती होती है ना, नीचे गिरने वाली तो इन्हें बता दीजिए, ये तो बताओ लोगों को, और जो उच्च कोटि की है वे नहीं बताएंगे, ये वे बताएंगे तुम्हें क्या करना है, तुमने क्या किया, सब क्या हुए। तो आप अरे जी हम करो तो हमने में, तो हमने आज भोग रहे कुछ, तो तुम्हें मालूम हो गया, फिर क्या करोगे तुम। तो ये ज्ञान देती है अतीत का, भूतकाल और भविष्य में, कि देखो तुम्हारा ये है, तुम इधर जाओगे, यहाँ जाओगे तो ऐसा ऐसा होना है, फिर तुम कहा जाओ, तुम्हारी 5 तारीख को मृत्यु है, तुम वहां जाओगे तो, और नहीं तो मृत्यु तो हमारे हाथ की, तुम्हारे हाथ की, तो तुम सिद्ध की रास्ता में हो गए। तो ये अतीत माने भूतकाल, और अनागत जो अभी आया नहीं, यानी भविष्य, ज्ञान देती है। और क्या देती है, अणिमादि प्राप्ति, ये हैं सिद्धियां। अणिमा माने तुम हल्के हो जाए, महिमा तुम अपना वजन बढ़ा दो, गरिमा आपका सम्मान बहुत ज्यादा हो जाए, सबसे पहले लोग उठ के आपको आने लगे। प्राप्ति, आपको जो चाहे सो आपको प्राप्त। प्राकाम्य, आपके सामने जो चाहो जिस देवता वो आपको दर्शन करे। ईशत, तो आप जिस पर चाहे उस पर आप शासन कर ले। वशिष्ठ, जिसको चाहे वो आपका वशीभूत हो जाए। तो ये अणिमा आदि जो सिद्धियां हैं वे देती हैं कौन, ये शक्तियां, ये शक्तियों का चक्र, इसका भूचरी खेचरी, खेचरी, गोचरी, दिक्चरी, भूचरी, क्रम से याद।
खे पहले खा है, अक्षरों के क्रम है इनके पहले, खा पहले है तो खेचरी पहले, फिर गा बाद को है तो गोचरी बाद को है, दा और बाद में है तो दिक्चरी हो गई, और भा और बाद में है गोचरी हो गई। तो ये नाम इस क्रम में रहना चाहिए याद, खेचरी, गोचरी, दिक्चरी, भूचरी, ये शक्तियां सब मिल करके ये एक स्विषय भोग समय पूर्ण मथावाप्य अनंत क्षुद्रा क्षुद्र सिद्धि लाभम। ये विषय भोग समय पूर्ण मथावाप, समय के पूर्ण होने पर आपको मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए एक समय निश्चित है आपका, तो आपका जब समय निश्चित है तो आपको परम मुक्ति नहीं तो जीवन मुक्ति, अनंत क्षुद्रा क्षुद्र सिद्धि लाभ, छोटी और बड़ी, क्षुद्र जो आपको नीचे ले जाने वाली है, वो अक्षुद्र जो ऊपर ले जाए, दोनों प्रकार की सिद्धियां ये देती हैं। ऐश्वर्यम प्राप्ति, ऐश्वर्य को प्राप्त कराती है, पूर्यति को फल रखेगी, ये है इनका वैभव। ये वैभव जो इनका है वो शक्ति चक्र, इसको जो प्रदान करता है वो शक्ति चक्र विभव प्रभव शिव असौ भवो भवती, ऐसा जैसा ऐसा करती तीन तीन रूपेण इति कृत्वा, जैसे रूप से जैसे चाहती वैसे यद भक्षति विभूत स्पंदे, जैसा कि आपकी स्पंद कारिका में कहा है। क्या कहा है? अब देखिए आप, स्पंद कारिका में कहा है यथेच्छाभ्यर्चितो धाता जागृतोत्थान प्रतिष्ठितान सोम सूर्योदयं कृत्वा संप्यादयति देहिना। जैसी इच्छा वो पहले करता है। कौन? जो प्रार्थना करने वाला है, जो अभ्यर्थी है। यथा यथा इच्छा अभ्यर्थी, अभ्यर्थिता, श्लोक के पहले चरण देखिए, यथा यथेच्छा, यथा इच्छा, अभ्यर्थिता प्रार्थना करने वाला, धाता जो व्यक्ति है जो धारण करता है, जो जैसी इच्छा जो प्रार्थना करने वाला है वो मन में धारण करता है, जागृत उत्थान, जागृत में, हृदय में, सोम सूर्योदय कृत्वा संपादित, वो सोम और सूर्योदय वहां हुआ अंदर ना, वो सब प्राप्त कर लेता है। तथा स्वप्ने अपि अभीष्टार्थान प्रणयच अनत्क्रमान नित्यम स्फुटतम मध्ये ततो अवश्यम प्रकाशेत। उसी प्रकार उस स्वप्न में जो चाहता है, शब्द देखिए वहां, तथा उसी प्रकार स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी, इष्टार्थान, इष्ट क्या चाहिए हमें, जिन इष्टों को प्रणय, किससे हमें प्रेम करना है, कौन हमको दृष्टि देखना है, किस देवता के दर्शन करने हैं, अनतिक्रमण, इन सब को चाहे कितने कठिन हो पार करते हुए नित्यम स्फुटतम मन में, नित्य ही साफ तौर पर स्तव अवश्यम प्रकाशित, प्रकाशित हो जाता है उसके बाद अवश्य। आगे कहते हैं अन्यथा तो स्वतंत्र स्यात् सृष्टि तद्धर्म कर्ततः तत्तम लोकच्छेवे
जागृत स्वप्न पदद्वये। अगर ऐसा नहीं है तो केवल उसको वही स्पंद जागृत और स्वप्न के संयोग पर होता है, कहीं कुछ नहीं कर सकता हो। चित्त की एकाग्रता ही बात है। चित्त एकाग्र हुआ तो सब कुछ सरल हो। सततम, आगे देखिए, सततम, सतत माने हमेशा। लौकच्चेवे, संसार में भी जागृत स्वप्न पदद्वये यथा अर्थो स्फुटो दृष्टः सावधानेव चेतसि भूयः स्फुटो भाति स्वबलोद्योग भावितः। वो कहता है कि चित्त को केंद्रित कैसे करें। आप बार बार करेंगे तो हो जाएगा चित्त केंद्रित, फिर वो आस्था दिलाता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो। आप पहले तो अर्थ को अस्फुट होता है, देखिए वो आ का लगा है निशान, वो यथा जैसे अर्थः अस्फुटो दृष्टः, पहले साफ नहीं दिखता। देखिए ना इस लाइन में, यथा अर्थो स्फुटो, तो अर्थः अस्फुटः, अर्थ अस्फुट होता है, यानी साफ साफ नहीं दिखता है। पहले कोई चीज देखते हो, दूसरी दिखाई देती एकदम दूर से, गौर करके यहाँ गड़ा कर देखो। यथा अर्थः अस्फुटः दृष्टः सावधाने विचित्त से, सावधान चित्त से जब भूया फिर से स्फुट तरो, फिर वो साफ हो जाता। स्फुट तरो बिल्कुल स्वच्छ भांति प्रकाशित हो जाता है। स्वबलोद्योग भाविता, अपने बल और उद्योग से। तो आप ऐसा है नहीं, प्रयत्न करें तो वो ऐसा है नहीं क्या कि ये बड़े बड़े लोग भी बातें हैं, बड़े बड़े, ठीक है, बड़े लोग कौन थे, तो भी वैसे। तथा यत् परमार्थेन यदा यत्र चिता चितम, उसी प्रकार इस परमार्थ पद में, इस परम पद में, यदा जब जहां जो स्थित है उसको तथा बल वाक्रम्य, उससे अपने बल से आक्रमण करके उस स्पंद शक्ति को प्राप्त करके प्रवृत्ति वहां पर देर तक स्थित रहता है। दुर्बलों भी कैसे, जैसे दूसरा व्यक्ति भी है, वो अगर खूब पूरी ताकत लगाए तो अच्छी वो पटक देता है। दुर्बलों की सदा क्रम्यो यथा कार्यम प्रवर्त आच्छादे दुर्भिक्षंतु, ऐसा श्रोति भूखता, वो भूखा है, वो व्यक्ति बिल्कुल भूख को अपनी दबा देता है। कमजोर आदमी भी बड़ा बल लगाता है, बहुत तथा स्वात्मइच्छानो सर्वत्रैव भविष्यति, ज्ञान उसी प्रकार अपने ज्ञान से सब कुछ संभव है। यानी मन की शक्ति बहुत बड़ी बताई उसने, यही कह रहा, ग्लानि ही विलुंठिका देहि, आपके मन में चिंता नहीं, वो लूट रही है आपको, खून चूस रही, मस्तिष्क चूस रही, ऐसा भी लग रहा। तस्य क्या अज्ञानता सृष्टि ही, अज्ञान से उसकी सृष्टि हुई है, सृष्टि हो सर्वमेष विलुप्त कुतः अहेतु का। अगर उसको उन्मेष से आप अपने भीतर के ज्ञान को उठा दें तो वो चोर है, वो चोर कहाँ कितनी देर तक रहेगा। तो विलुप्त टीका है, लूटने आई तो ये सब काम हैं और बस यहीं पर ये सवाल